हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संजय कुमार आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में। अब नंबर सिस्टम में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। हम लोग पीछे अध्ययन कर चुके हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है वास्तविक संख्या कहलाती है। और इसको हम अच्छे से बोल सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। 0, √2, 1/2, 1/7, √5 ETC कर दीजिए। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। आगे हम लोग देखेंगे अथवा करके इसका परिभाषा और भी बोल सकते हैं हम एक और। वैसी संख्या जिसका वर्ग शून्य या धनात्मक हो वास्तविक संख्या कहलाती है। देखिए कौन कौन सी संख्या जिसका वर्ग शून्य होगा और धनात्मक होगा। जैसे 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, -√2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। तो ये सब के सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वैसी संख्याएं जिनका वर्ग शून्य या धनात्मक हो उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अवास्तविक संख्या। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे अवास्तविक संख्या क्या है। इसी को हम लोग काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं, अवास्तविक संख्या भी बोलते हैं। तो देखिए हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि वैसी संख्या जिसका वर्ग शून्य या धनात्मक हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट होता है काल्पनिक संख्या, कि वैसी संख्या जिसका वर्ग क्या हो? ऋणात्मक हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा √-2, √-3 ETC। जैसे इसको स्क्वायर करेंगे, रूट के अंदर -2 रहेगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -2। √-3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? -3। तो देख लीजिए वैसी संख्या जिसका वर्ग क्या है? ऋणात्मक है, उसको क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अब इसमें एक नोट लिख लें हम लोग। √a गुने √b √AB होगा यदि और केवल यदि a तथा b में से कम एक शून्य या धनात्मक हो। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि √a गुने √b √AB होगा यदि a और b में कम से कम एक शून्य अथवा धनात्मक हो। जैसे √2 गुने √3, ये √2 गुने 3 होगा अर्थात √6 होगा। √2 गुने √3, ये अंदर में 2 गुने -3 अर्थात -√6 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग, √-2 गुने √-3 √-3 बराबर नहीं होगा √-2 गुने -3, चूँकि ये किसके बराबर होता है? √6 के। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या है? वैसे तो सम्मिश्र संख्या के बारे में हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं नंबर्स में। तो देखिएगा सम्मिश्र संख्या क्या है। तो हम लोग सम्मिश्र संख्या के बारे में अभी थोड़ा चर्चा करेंगे। a + iota b के रूप के संख्या को सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, a + iota b के रूप के संख्या को सम्मिश्र संख्या कहा जाता है, जिसे हम लोग z से डिनोट करते हैं, z से सूचित करते हैं। आज जहाँ पर हम लोग एक बात लिख दें कि a और b जो है वो रियल नंबर होंगे, a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, एवं i क्या है? √-1 है। अब थोड़ा i के बारे में समझ लेते हैं। ये i क्या है? देख लीजिए, i एक नंबर नहीं है,
तो हम आई के बारे में थोड़ा समझेंगे। आई इज नॉट अ नंबर। आई एक नंबर नहीं है, और आई एक जब नंबर नहीं है तो इसका कोई वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नंबर नहीं है। तो जब इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, वैल्यू कहने का मतलब है जीरो या पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा, और जब आई का कोई वैल्यू नहीं होगा तो ये अलजेब्रा के रूल को, अलजेब्रा के नियम को पालन नहीं करेगा। जैसे इसमें हम लिख देते हैं, सो इट हैज नो वैल्यू एंड नॉट follow the rule of algebra। अब देखिए आई एक नंबर नहीं है, सो इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई मान नहीं होगा, और ये अलजेब्रा के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेगा। अलजेब्रा के रूल कहने का मतलब है जोड़ घटाव गुना भाग का ये पालन नहीं करेगी। तो अब होगा क्या आगे देखिए, जैसे अगर आपसे कोई कहेगा कि 3 आयोटा बराबर 0, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इस इनइक्वलिटी का भी रूल का फ्लो नहीं करता। जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि 2 आयोटा इज ग्रेटर देन आयोटा, ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि एक नंबर नहीं है। नंबर को ही हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं नंबर के साथ, इसलिए इसको हम लोग कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं कि 3 आयोटा बराबर 0 या फिर 2 आयोटा इज ग्रेटर देन आयोटा, ये सब नहीं बोल सकते हम लोग। एक और बात, यहाँ पर हम लोग a प्लस आयोटा b के रूप की संख्या को कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन प्लस बोलते हैं हम लोग, ये एक्चुअली में प्लस है नहीं। हम लोग बोलने की आमचाल की भाषा में इसको बोल देते हैं प्लस, लेकिन ये प्लस नहीं है, जस्ट ये स्ट्रेट क्रॉस है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। सुंदर लगने के लिए इसको ऐसे दिखाया गया। ये प्लस का साइन है, आगे हम चर्चा करेंगे कम्प्लेक्स नंबर में 11th क्लास में। चलिए तो आगे हम लोग इसके बारे में और से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक नोट लिख लेते हैं। नोट देखिए, अब हम लोग नंबर को ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर सबसेट होगा होल नंबर का, W का, और ये W सबसेट होगा किसका, इंटीजर्स का, और इंटीजर सबसेट होंगे Q का, रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर जो परिमेय संख्या है वो सबसेट होगा रियल नंबर का, और रियल नंबर सबसेट होंगे Z का, कम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे बड़ा जो नंबर का परिवार है वो कम्प्लेक्स नंबर है, उससे छोटा परिवार रियल नंबर है, और उससे छोटा परिमेय संख्या हम लोग जो पढ़ते हैं वो है, फिर इंटीजर्स है, फिर पूर्ण संख्या है, फिर नेचुरल नंबर्स है। इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं नंबर को दिखाने के लिए, ऐसे सजाते हैं इसको। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ी संख्या और भी है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या क्या है देखते हैं। तो पहले परिभाषा जान लेते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं विभाजित क्या होता है, कब हम विभाजित बोलते हैं, कब विभाजित नहीं बोलते हैं। इसके बारे में आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसका परिभाषा फिर से बोल लें कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगी +-2 +-3 +-5 +-7 +-11 +-13 सो ऑन। अब देखिए जितना भी पॉजिटिव नंबर्स है उसके ठीक संगत एक नेगेटिव नंबर्स होंगे। जैसे 2 के संगत -2, 3 के संगत -3। अगर 2 प्राइम नंबर है तो -2 भी क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। इसलिए हम लोग +-2 +-3 +-5 +-7 +-11 सो ऑन इस तरह से लिखते हैं। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर क्या है, तो इसका परिभाषा थोड़ा सा अलग है उससे। देखिए इसमें हम लोग एक बात बोलते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। तो गौर कीजिएगा, उसमें से 9 जो लिखते हैं ना, उस 9 को अगर हटा दिया जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा में से सिर्फ अगर 9 को हटा दिया जाए तो वो किसका परिभाषा बन जाता है, भाज्य संख्या का। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल।
जैसे हो जाएगा +-4 +-6 +-8 +-9 सो ऑन। आप देखिए ये प्लस इसलिए होता है क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 और 3 क्या अभाज्य संख्या है, तो हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे। जैसे तो देखिए जैसे 4 के बारे में हम बात करते हैं, 4 में हम अगर 1 से भाग देंगे 4 मरतबे, 4 में से 4 चले जाएगी 0। यहाँ पर देखिए भागफल पूर्णांक है और शेषफल भी क्या है 0 है। तो जब भागफल पूर्णांक और शेषफल 0 हो जाए तो हम बोलते हैं जो ये नंबर 4 है 1 से क्या है विभाजित है। अब 4 में हम लोग 2 से डिवाइड करके देखते हैं, या स्वयं से पहले दीजिए, पहले स्वयं से 1 मरतबे 4 इकाई 4। आप देख लीजिए तो वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से विभाजित हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भागफल पूर्णांक है और शेषफल 0 है, मतलब 4 4 से क्या है विभाजित है। लेकिन और भी एक बात हम बताना चाहेंगे, 4 में अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, तो 2 दूना 4। आप देख लीजिए यहाँ पर 4 में 4 जगह 0। तो देखिए तो वैसी संख्या जो 1 और अपने आप को छोड़कर, इसका परिभाषा अभाज्य संख्या का जस्ट अपोजिट है थोड़ा सा, कि वैसी संख्या जो 1 और अपने आप के छोड़कर दूसरे संख्या से भी क्या हो विभाजित हो। देखिए 1 से और अपने आप को छोड़कर दूसरे से भी क्या हो गया विभाजित हो गया, इसलिए क्या होगी भाज्य संख्या होगी। अब हम लोग देखेंगे जुड़वा भाज्य संख्या क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। तो जिन दो अभाज्य संख्याओं का बीच का अंतर 2 होता है उसे हम लोग जुड़वा अभाज्य बोलते हैं। तो इसका परिभाषा क्या बोलेंगे, वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो 2 हो उसको क्या बोलते हैं जुड़वा भाज्य। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जैसे 3 5। देख लीजिए 3 भी अभाज्य है 5 भी अभाज्य है, और दोनों के बीच का अंतर जब भी निकालते हैं तो 12 में से छोटा को घटाते हैं, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7 और 1 मिनट, यहाँ पर हम लोग 11 और 13 देंगे, ये क्या हो जाएगा सब के सब जुड़वा भाज्य। अब हम लोग एक संख्या पढ़ेंगे और जिसका नाम है सह अभाज्य संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव या को प्राइम नंबर। देख लीजिए सहअभाज्य संख्या का 2 नाम यहाँ पर है, एक रिलेटिव प्राइम बोलते हैं इसको या को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो वैसा 2 पूर्णांक, तनी गौर कीजिएगा, या वैसी 2 संख्या जिनका मौसा 1 हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो जिन 2 पूर्णांकों का मौसा 1 हो उनको हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 4 -9 3 5, ये सब एक साथ लिखे जाएंगे। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 16 25 ETC, ये सब क्या है 8 25 कर देते हैं, 8 25, ये सब के सब क्या है सहअभाज्य संख्या है। तो हम लोगों को नंबर सिस्टम यहीं पर समाप्त करते हैं इसका। और अब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में इंटरवल, है ना, इंटरवल लेके आएंगे। तो हम लोग इंटरवल के बारे में और अच्छा से पढ़ेंगे और जानेंगे कि इंटरवल क्या है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर करें, क्योंकि आप शेयर कीजिएगा तो ही हम लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।